बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10 एज वेल एज फ्रॉम केमिस्ट्री ऑफ क्लास 2 टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर, कंडेंस एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्केन्स। इसके बारे में पढ़ते हैं, इनके स्ट्रक्चर, कंडेंस, फार्मूला के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताया था कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसकी डिफिनीशन हमने क्या पढ़ी थी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और फिर हाइड्रोकार्बन्स भी हमने पढ़ा था, ये 3 तरह के होते हैं। एक को कहते हैं अल्केन, एक को हम कहते हैं अल्कीन और एक को हम कहते हैं अल्काइन। आपने पढ़ा था अल्केन में कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें चूंकि सिंगल बॉन्ड होता है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इसमें डबल बॉन्ड होता है और इन दोनों में इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए इन दोनों को हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होता है कि जिसमें मजीद किसी ग्रुप की एडिशन ना हो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें कोई सॉल्यूट ऐड ना हो सके। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होता है कि जिसमें आप कोई मजीद एटम ऐड ना कर सकें, उसको क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चरल, कंडेंस एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये है आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स और सेकेंड ईयर दोनों के जो स्टूडेंट्स हैं इसको इस टॉपिक से फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। दोनों बुक्स में ये चैप्टर नंबर 3 का ये टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, उसको इसके फार्मूलास को स्टडी करने के लिए कंडेंस फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसको स्टडी करने के लिए हम किसको एग्जांपल के तौर पे लेते हैं? अल्केन्स को लेते हैं हम। डियर स्टूडेंट्स, अल्केन्स के हम थोड़ा सा नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं पहले, उसके बाद हम इनके फार्मूले करेंगे। अल्केन्स में कार्बन की तादाद 1 भी हो सकती है, कार्बन की तादाद 2 भी हो सकती है, कार्बन 3 भी हो सकते हैं, कार्बन 4 भी, 5 भी, इस तरह सोआन हज़ारों भी हो सकते हैं। वो अल्केन जिसमें कार्बन 1 हो, तो डियर स्टूडेंट्स, अल्केन जिसमें कार्बन 1 हो तो उसको क्या कहते हैं? मिथ। यहाँ पर नोमेनक्लेचर में चाहे अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, उसमें कार्बन 1 है तो क्या होगा? उसके कार्बन 1 के लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है मिथ। अगर वो अल्केन हुआ वो बन जाएगा मीथेन। इसी कार्बन अगर 2 हुए उसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है इथ। कार्बन 3 हुए तो जो टर्म इस्तेमाल होती है प्रोप। कार्बन 4 हुए तो उसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है ब्यूट। कार्बन 5 हुए तो उसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है पेंट। कार्बन 6 हुए तो उसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है हिग्स। कार्बन 7 हो तो उसके लिए होती है हेप्ट। कार्बन 8 हो उसके लिए होती है ऑक्ट। यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लें, स्ट्रक्चर, कंडेंस एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला स्टडी करने से पहले आपको उनका नोमेनक्लेचर का पता होना चाहिए। इनको नाम कैसे देते हैं और नाम देने का तरीका एक सिस्टमेटिक है। इसके लिए एक यूनियन है इंटरनेशनल, उसका नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कहते हैं आयोपेक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दुनिया भर के साइंटिस्ट में मौजूद हैं। कोई भी कंपाउंड डिस्कवर्ड होता है तो उसको नेमिंग ये देती है। तो ये अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का जो नेमिंग सिस्टम है वो इसी यूनियन के तहत होता है। तो डी स्टूडेंट्स, उसमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी हाइड्रोकार्बन्स है, उसके नाम के 2 हिस्से होते हैं। पहला ऐसा बताता है कि इसमें कार्बन कितने हैं और दूसरा ऐसा बताता है कि इसके अंदर बॉन्ड कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन आपको बताया 1 होगा तो मिथ होगा, अगर उसमें सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन हो जाएगा। इस तरह कार्बन 2 है, 2 क्या होगा? इथ। सिंगल बॉन्ड है तो उसके साथ लगेगा एन, ये बन जाएगा इथेन। अगर कार्बन 2 है उनमें डबल बॉन्ड है तो इथ के साथ पे इन लगेगा। और अगर कार्बन 2 है और ट्रिपल बॉन्ड है, साथ क्या लगेगा? आयन। यानी इथेन, इथीन और इथाइन। इस तरह कार्बन 3 है, क्या होगा? प्रोप, आगे क्या लगेगा? एन। प्रोप, इन, प्रोप, आयन। यानी नाम के 2 ऐसे हैं। पहला ना ऐसा बताता है इसमें कार्बन कितने हैं। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है नोमेनक्लेचर। किसी भी हाइड्रोकार्बन के नाम के 2 ऐसे हैं। पहले ऐसा बताता है कि उसमें कार्बन कितने हैं और दूसरा ऐसा शो करता है उसमें बॉन्ड कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, ये डेली हमारी लाइफ में केमिकल हम यूज़ करते हैं, नाम उसका है मीथेन। तो मिथ, एन का मतलब है, मिथ का मतलब है इसके अंदर एक कार्बन है, एन का मतलब जो है इसका मतलब है इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है। चूंकि अल्केन्स के आखिर में क्या आता है? एन आता है,
इसलिए जितने भी अल्केन्स हैं उन सब के आखिर में क्या आएगा, एन आएगा। अल्कीन्स में नाम में क्या आता है, ईन आता है, ई आता है यहाँ पर। जितने भी अल्कीन्स हैं उनके नाम में क्या आएगा, ई आएगा, ईन। जितने भी अल्काइंस हैं, चूँकि अल्काइन के नाम में आइन आता है, जितने भी अल्काइंस हैं उनके आखिर में नाम में क्या आएगा, आइन आएगा, YNE, वाइन। जिस तरह आपको इस तरह समझाऊं कि फॉर एग्जाम्पल के 2 कार्बन है तो उसका नाम क्या होगा डी स्टूडेंट, इथ। सिंगल बॉन्ड है तो बन जाएगा इथेन। अगर 2 कार्बन है, इथ ही है, लेकिन डबल बॉन्ड है तो इथीन हो जाएगा। 2 कार्बन है तो इथ, उसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन क्या बन जाएगा, इथाइन बन जाएगा। इस तरह फॉर एग्जाम्पल आप 5 कार्बन वाला लेते हैं, 5 कार्बन जब भी होंगे, चाहे वो अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, तो 5 कार्बन होंगे तो क्या होगा, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन। 5 कार्बन है, डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, पेंटीन। 5 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, पेंटाइन। पेंटीन, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन। एन शो करता है कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, ई शो करता है इसमें डबल बॉन्ड है, आइन शो करता है कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। यानी आईयूपैक का जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है इतना दिलचस्प है कि आप उसके नाम देखकर ही बता सकते हैं कि ये जो आपका केमिकल्स है इसमें कार्बन कितने हैं। फिर ये भी बता सकते हैं कि इसमें बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसके नामिंग में दो पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट है शो करता है नंबर ऑफ कार्बन, और दूसरा जो शो करता है वो शो करता है टाइप ऑफ बॉन्ड। इसी तरह आप ऑक्टेन को देख लें, अगर उसमें सिंगल ऑक्ट मीन अगर 8 कार्बन है तो ऑक्ट सिंगल बॉन्ड है, ऑक्टेन हो जाएगा। अगर 8 कार्बन है, ऑक्ट डबल बॉन्ड है तो ऑक्टीन हो जाएगा। 8 कार्बन है, 7 ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ऑक्टाइन। ऑक्टेन, ऑक्टीन एंड ऑक्टाइन। ठीक हो गया डी स्टूडेंट्स। इसके बाद इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, हम ज़रा हमारा जो टॉपिक है वो फार्मूलाज है, फार्मूले के लिए हम मॉडल लेंगे। किसको मॉडल हम लेते हैं, किसको, अल्केन्स को लेते हैं मॉडल, अल्केन्स को। तो पहला जो अल्केन्स है वो होता है जिसका नाम क्या है, मीथेन। क्यों डी स्टूडेंट्स, मीथ का मतलब है 1 कार्बन और एन का मतलब क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। दूसरा वो होता है जिसका नाम क्या होगा, इथेन। इथ का मतलब है 2 कार्बन हो उसमें सिंगल बॉन्ड हो। तीसरा होगा प्रोप, आगे एन डालेंगे, प्रोप का मतलब है 3 कार्बन, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। चौथा है ब्यूटेन, ब्यूट का मतलब है कि 4 कार्बन है उसमें सिंगल बॉन्ड है। फिर पेंटेन, 5 कार्बन है उनमें कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। फिर हेक्सेन, 6 कार्बन है, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। हेप्टेन, 7 कार्बन है, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। फिर ऑक्टेन, कितने कार्बन है डी स्टूडेंट्स में, ऑक्टेन में 8 कार्बन है और उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो अगर कार्बन 1 है, अभी इनका हम लिखते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला, तो कैसे लिखेंगे, कार्बन 1 है लिख लिया आपने। फिर बाकी क्या होगा, ज़रा ये हाइड्रोकार्बन से अगर कार्बन कोई अवेलेबल नहीं है तो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाने होते हैं, 4 कार्बन। अगर कार्बन अवेलेबल है तो कार्बन उस दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अगर कार्बन अवेलेबल नहीं है तो फिर वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। तो यह कार्बन है, इसके साथ 4 हाइड्रोजन लगेंगे, 2 3 कितने हो जाएंगे, 4। ये क्या हो जाएगा, CH4। ज़रा 1 कार्बन है तो कार्बन ने 4 बॉन्ड तो पूरे करने होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन के साथ अगर कार्बन कम है तो फिर कौन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा। तो 1 कार्बन था, 4 7 हाइड्रोजन लेके आएंगे, क्या बन जाएगा, CH4। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है क्योंकि चौथे ग्रुप का मेंबर है, इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डी स्टूडेंट्स, यह आपके जो केमिकल बन गया इसका फार्मूला क्या बन गया, CH4। यानी मीथेन का जो आपके पास फार्मूला है वो क्या है, CH4 है। उसको शॉर्ट करके ऐसे लिखेंगे, CH4। अभी हम दूसरे नंबर पर लेते हैं, इथेन को लेते हैं। इथेन में कितने कार्बन है डी स्टूडेंट्स, इथेन में है, बल्कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ इथेन में आपके पास है इथेन। कोई आपसे कहे इथेन का फार्मूला लिखें तो कैसे लिखेंगे, इथ का मतलब क्या होता है डी स्टूडेंट्स, इथ का मतलब होता है कि इसमें कितने कार्बन है, 2। इथ का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया, इथ का जब भी इथ होगा, ETH, इथ मीन 2 कार्बन, और एन का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड। 2 इथेन उनको दरमियान कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। अभी डी स्टूडेंट कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये कितने बॉन्ड है, 1, ज़रा कार्बन 1 ही बॉन्ड है। अभी बाकी क्या लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा, 2 इधर भी हाइड्रोजन लगेगा, 3 इधर भी हाइड्रोजन लगेगा, कितने हो जाएंगे, 4। अभी 1 इधर हाइड्रोजन लगेगा, 2 इधर भी हाइड्रोजन लगेगा, 3 इधर भी हाइड्रोजन लगेगा, कितने हो जाएंगे, 4। ये क्या बन जाएगा, इसका फार्मूला बन जाएगा CH3 CH3। इसको मजीद शार्ट करेंगे, कैसे करूँगा मैं,
एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3 है। इस कार्बन के साथ भी कितने हाइड्रोजन है? 3 है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? ये बन जाएगा CH3, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, बॉन्ड है, फिर इस कार्बन के साथ भी कितने हाइड्रोजन है? 3। ये क्या हो गया? CH3। इसको मजीद शार्ट करूं तो टोटल कितने कार्बन है? 2 है। हाइड्रोजन कितने? 6। तो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ये जो आपके पास कार्बन कितने यहाँ पर, ये जो आपके पास ये जो फार्मूला लिखे हैं इसको कहते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। इस फार्मूले का नाम क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला। ज़रा ये जो फार्मूला है ये मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है, इसलिए इस फार्मूले को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल फार्मूला। कौन सा फार्मूला? स्ट्रक्चर फार्मूला। इसको ज़रा कंडेंस करें, शार्ट करें तो आगे ये बन गया, इसको कहते हैं कंडेंस फार्मूला। और इसको मजीद शार्ट करें तो इसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये हो गया कंडेंस फार्मूला, ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो डी स्टूडेंट में 3 में क्या फ़र्क है? स्ट्रक्चर फार्मूला पूरा स्ट्रक्चर बताता है, ये बताता है कि कार्बन के राइट तरफ कितने हाइड्रोजन है, और टॉप पर कितने हैं, उसके बॉटम नीचे कितने कार्बन है, राइट साइड पर पूरा स्ट्रक्चर बताता है कि कौन एटम किसके साथ कैसे बॉन्डेड है। ये सिर्फ ये बताता है कि कार्बन, एक कार्बन है उसने कितने एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, दूसरे ने कितने किसके साथ बनाया हुआ है। ये और तीसरा जो है ये मजीद डिटेल आपको बताता है। ये क्या बताता है? ये बताता है जी आपका जो मॉलिक्यूल है उसमें टोटल कार्बन कितने हैं और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बताता है, ये स्ट्रक्चर फार्मूला जो ये बताता है कि हर कार्बन के साथ कितने कितने हाइड्रोजन है, इसको कहते हैं कंडेंस फार्मूला। और ये जो शॉर्ट फॉर्म है, जो उसका ओवरऑल फार्मूला है, जो टोटल एटम्स की तादाद के बारे में बताता है, इसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो डी स्टूडेंट, इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर फार्मूले की तो यहाँ पर जगह नहीं है, मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ जी, ये आपका इथेन है तो इथेन का मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इथेन का कंडेंस फार्मूला। तो कंडेंस फार्मूला क्या है डी स्टूडेंट? CH3। और इधर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लेता हूँ। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनता है? कार्बन 2 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6। ये CH4, ये हो गया C2H6। ये आपके पास हो गया इथेन। तीसरे नंबर पर डी स्टूडेंट हम करते हैं जी प्रोपेन। प्रोपेन का कैसे करेंगे? यहाँ कर लेते हैं प्रोपेन। कोई आपसे कहे प्रोपेन का स्ट्रक्चर फार्मूला लिखें, कंडेंस फार्मूला लिखें, मॉलिक्यूलर कैसे लिखेंगे डी स्टूडेंट? प्रोप का मतलब होता है 3। मैंने बताया ना प्रोप, आप ये बात माइंड में रखें बस। मिथ का मतलब होता है 1, इथ का मतलब है 2, प्रोप का मतलब है 3, ब्यूट का मतलब होता है 4। ये इधर मिथ फॉर 1, इथ फॉर 2, प्रोप फॉर 3, ब्यूट फॉर 4 और पेंट फॉर 5, एक्स फॉर 6, हेफ्ट फॉर 7, ऑक्ट फॉर 8। 9 होंगे तो क्या होगा? नोने या नोनी या नोनाए, 9 के लिए। और 10 के लिए क्या होगा? डिक 10। आगे आपको बताया अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा, डबल है तो इन हो जाएगा, ट्रिपल है तो आइन हो जाएगा। तो पहला ऐसा बताता है कि इसमें कार्बन कितने हैं, दूसरा ऐसा बताता है बॉन्ड कौन सा है। 5 कार्बन है पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन पेंटेन, 5 कार्बन है डबल बॉन्ड है पेंटीन, 5 कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड है, क्या हो गया? पेंटाइन। ठीक हो गया डी स्टूडेंट्स। तो प्रोपेन में कितने कार्बन है? 3, ये आपने 3 लिखे। और एन प्रोप का मतलब हो गया 3 कार्बन। एन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। तो ये इन तीसरा मतलब है इन तीनों कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। लिख लिया आपने। अभी हमने क्या करना है? कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन है, जहां कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे नहीं होंगे तो हम क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन। तो इस कार्बन को देखें पहले, इस कार्बन के एक ही बॉन्ड है, इधर हाइड्रोजन लगाएंगे, 2 इधर भी हाइड्रोजन लगाएंगे, 3 इधर भी हाइड्रोजन लगाएंगे तो हो जाएंगे 4। इस कार्बन को देखें, इधर भी बॉन्ड है, इधर भी बॉन्ड है, इधर भी हाइड्रोजन लगाएंगे, 2 इधर भी हाइड्रोजन लगाएंगे, कितने हो जाएंगे? 3। इस कार्बन को देखें, इधर भी बॉन्ड है, इधर भी बॉन्ड है और इधर भी बॉन्ड है, 4 बॉन्ड पूरी कर रहे हैं आपने। अगर कार्बन चारों तरफ से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, आपको 7 हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं लगा हुआ तो आप क्या करेंगे? फिर चारों तरफ से नहीं लगा हुआ तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन। अभी देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको उस वक्त ठीक होगा जब कार्बन के 4 बॉन्ड क्या होंगे? पूरे होंगे। तो कार्बन देखें, इसको 4 बॉन्ड पूरे हैं। कैसे? इस तरफ कार्बन था, बाकी 3 इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। इस सेंटर इस कार्बन को देखिए, इस तरफ बॉन्डेड था, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। ये जो कार्बन है इधर से भी कार्बन के साथ बॉन्डेड था, इधर भी बॉन्डेड था, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। जो कार्बन एक साइड से बॉन्डेड था उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे। जो कार्बन इधर भी एक साइड से बॉन्डेड था उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे। लेकिन जो कार्बन दोनों तरफ से बॉन्डेड था उसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे? 2। क्यों? कार्बन ने टोटल कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो डी स्टूडेंट इसको मजीद शार्ट करें, कंडेंस करें तो क्या कैसे हो गया? इसके ये कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3 है। तो
तो आप इसके साथ लिखेंगे CH3। इसके साथ कितने हाइड्रोजन 2 हैं, इसको आप लिखेंगे CH2। इसके साथ फिर कितने हैं डियर स्टूडेंट 3 हैं, इसको आप फिर क्या करेंगे CH3 CH2 फिर क्या हो जाएगा CH3। शॉर्ट किया है, सिर्फ ये बताया है इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, सेंटर वाले के साथ 2 हैं, इसके साथ कितने 3 हैं। इसको क्या कहते हैं, ये ऊपर लिखा है, ये हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला। शार्ट किया, ये हो गया कंडेंस फार्मूला। मजीद शार्ट करें डियर स्टूडेंट्स तो कितने कार्बन है इसमें 1 2 3, टोटल कंपाउंड में 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं 3 इसमें, 2 इसमें, 5 इसमें 8, C3H8। इसके ये होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये होगा स्ट्रक्चर फार्मूला, ये होगा कंडेंस फार्मूला और ये आपके पास कौन सा हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसको प्रोपेन का मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर स्ट्रक्चर फार्मूले की जगह। स्ट्रक्चर फार्मूला तो ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसका कंडेंस फार्मूला। तो क्या होगा कंडेंस फार्मूला CH3 फिर CH2 फिर CH3। इसका जो आपका मीथेन है ज़ाहिर उसमें एक ही कार्बन है, इसका कंडेंस फार्मूला भी वही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही है। इथेन का ये कंडेंस फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इस तरह प्रोपेन जो है आपका उसका ये आपका कौन सा फार्मूला कंडेंस फार्मूला, ये आपको उसका क्या हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह ये हम चार्ट पूरा बना सकते हैं जिस तरह आपकी बुक में चार्ट बना हुआ है। ये हो गया नेम ऑफ अल्केन, ये नाम उसका, ये बताएंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये क्या है जी उसका कंडेंस फार्मूला और ये उसका कौन सा हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। कंडेंस बताता है कि कौन सा एटम कितने कार्बन के साथ है, कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है और ये ओवरऑल बताता है। फिर इसके बाद अगले नंबर पर हम लेते हैं डी स्टूडेंट ब्यूटेन को। तो यहाँ पर करते हैं ब्यूटेन को, लिखते हैं यहाँ पर साल यहाँ पर करते हैं ब्यूटेन को। आपसे पेपर में आ जाता है जी ब्यूटेन का क्या लिखें, स्ट्रक्चर फार्मूला लिखें, इसका कंडेंस फार्मूला लिखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें। तो कैसे लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स ब्यूटेन। ब्यूट का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, चार कार्बन, और एन का मतलब क्या है, उनके दरमियान कौन सा बांड है, सिंगल बांड है। तो कैसे लिखेंगे आप ये स्टूडेंट्स, आप 4 कार्बन है तो 4 ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4। ब्यूटेन है तो 4 कार्बन, एन का मतलब है कि उन 4 जो कार्बन उनके दरमियान कौन सा बांड है, सिंगल बांड। तो 1 2 3। देखें जब कार्बन 2 होंगे तो उनके दरमियान 1 बांड होगा, जब कार्बन 3 होंगे तो उनके दरमियान 2 बांड होंगे, जब कार्बन 4 है तो उनके दरमियान कितने बांड होंगे, 3। कार्बन 8 होंगे तो उनके दरमियान कितने बांड होंगे, 7। तो कार्बन 4 है तो उनके दरमियान कितने बांड होंगे, 1 बांड इन 2 को जोड़ेगा, 1 इन 2 को जोड़ेगा, 1 इन को जोड़ेगा। कार्बन 4 है लेकिन बांड कितने, 3। तो अभी कार्बन की वैलेंसी को आप क्या करें, सेटिस्फाई करें, यानी कार्बन 4 बांड पूरी करता है तो वो आप पूरा करें, आपको फार्मूला ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब इस कार्बन ने कितने बांड बनाए हुए, 1। इसने कितने बनाए हुए हैं, 2। इसने कितने बनाए हैं, 2। इसने कितने बनाए, 1। अभी कार्बन इसने 1 बांड बनाया हुआ है तो 3 बांड काम में क्या करेंगे, इधर हाइड्रोजन लगाएंगे, 2 हो जाएंगे, इधर हाइड्रोजन लगाएंगे, 3 हो जाएंगे, इधर हाइड्रोजन लगाएंगे, 2 हो जाएंगे, 4। इसको देखेंगे 1 2, इधर हाइड्रोजन लगाएंगे 3, इधर हाइड्रोजन लगाएंगे 4। इसके कितने 1 2, इधर हाइड्रोजन लगाएंगे 3, इधर हाइड्रोजन लगाएंगे 4। इसको देखेंगे स्टूडेंट 1 है, इधर हाइड्रोजन लगाएंगे 2, इधर हाइड्रोजन लगाएंगे 3, इधर हाइड्रोजन लगाएंगे 4। ये क्या हो जाएगा, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, ये हो जाएगा CH3। इसके साथ 2 है, ये हो जाएगा CH2। इसके साथ 2 है, ये हो जाएगा CH2। इसके साथ 3 है, ये क्या हो जाएगा, CH3। मजीद शार्ट करें, कार्बन कितने 1 2 3 4 C4। H कितने 3, 2 इसमें 5, 2 इसमें 7, 3 इसमें 10, H10 C4H10। ये इसका हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला, ये इसका हो गया कंडेंस फार्मूला और ये इसका हो गया डी स्टूडेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है, ये जो कंडेंस फार्मूला है सिर्फ बताता है कि कौन सा आर्गन कितने के साथ बॉन्डेड है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला पूरी में इन्फॉर्मेशन देता है। तो इसको यहाँ पर लिखना है, ये क्या है कंडेंस फार्मूला, ज़्यादा स्ट्रक्चर फार्मूला यहाँ पर तो जगह नहीं है, यहाँ पर ये लिख लेता हूँ मैं CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH3 और ओवरऑल क्या बन गया, C4H क्या बन गया, 10 बन गया। ये स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स आपने नोट किया एक बात कि जो साइड वाला कार्बन होते हैं उसके साथ 3 हाइड्रोजन होते हैं, जो सेंटर वाला है उसमें 2 होते हैं। यहाँ देखिए साइड वाले के साथ 3 है, सेंटर में 2। ऐसा क्यों है, उसकी वजह ये है क्योंकि साइड वाला कार्बन एक ही कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है तो उसके साथ फिर 3 हाइड्रोजन लगते हैं,
जो सेंटर वाला कार्बन है वो इधर से भी बॉन्डेड है, इधर से भी बॉन्डेड है, फिर उसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 2, क्योंकि कार्बन है टोटल कितने बनाने? 4। अगर चारों कार्बन अवेलेबल है उसको चारों तरफ से, फिर आपको हाइड्रोजन की जरूरत ही नहीं है। अगर 3 कार्बन अवेलेबल है फिर 1 हाइड्रोजन लगेगा। अगर कार्बन ने 2 तो कार्बन के साथ बांधना है, जैसे इधर राइट साइड पर भी है, लेफ्ट पर ही है, फिर आप क्या करेंगे? 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। अगर कार्बन ने 1 कार्बन के साथ, जैसे साइड वाला जो कार्बन होता है वो 1 के साथ बॉन्डेड होता है, फिर उसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3 लगेंगे। उसके बाद ये स्टूडेंट्स पेंटेन को देखते हैं, पेंटेन को स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। पेंटेन आपसे, पेंट का मतलब क्या होता है? 5 कार्बन, ये आप उसको लाइन में लिखें। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब क्या होता है जी? सिंगल बॉन्ड, सब में सिंगल बॉन्ड। अभी कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4, तो सब के 4 बॉन्ड पूरी करें, इसका एक ही बॉन्ड है, इसका भी एक ही। जो साइड वाले हैं इनके साथ एक एक कार्बन के साथ बॉन्डेड है, जो सेंटर वाले हैं इधर से भी बॉन्डेड, इधर से भी, इधर से भी बॉन्डेड, इधर से भी, इधर से भी, इधर से। जो साइड वाले वह कार्बन के साथ बॉन्डेड है उनके साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे। सेंटर वाले 2 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, वो 2 हाइड्रोजन के साथ लगेंगे। तो ये हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 1 2 ये 3 ये 4, ये 1 2 ये 3 ये 4, ये 1 2 ये 3 ये 4, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। अभी क्या है? इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, CH3, इसके साथ कितने? 2 हैं, CH2, इसके साथ भी 2 हैं, CH2, इसके साथ भी 2 हैं, CH2, इसके साथ कितने हैं? 3 हैं, CH3। कंडेंस में ये लिखेंगे कि एक कार्बन कितने के साथ बॉन्डेड है? ये 3 के साथ बॉन्डेड है, CH3, ये कार्बन 2 के साथ बॉन्डेड है, CH2। फिर इनके आपस में बीच का जो बॉन्ड है लिख लेना है। देखें ये कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड है, इधर डाल दिया, इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड है, इधर डाल दिया, इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड है, इधर डाल दिया, इस कार्बन और इस कार्बन बॉन्ड है, इधर डाल दिया। मजीद शार्ट करें इसको, ये बन जाएगा C क्या है? कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5। H कितने हैं? जो साइड वाले हैं देखिए हमेशा की तरह यहाँ 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, जो सेंटर वाले हैं 2 के साथ हैं, क्योंकि सेंटर वाला 2 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, उसके हाइड्रोजन 2 लगेंगे। साइड वाले 1 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, उसके हाइड्रोजन कितने लगेंगे? 3। तो C5 हो गए, H कितने हो गए? 3 5 7 9 12, H12, C5H12। तो इसको शॉर्ट करें तो ये बन जाता है CH3 CH2, ये वाला मैं इधर लिख रहा हूँ, फिर CH2, फिर CH2, फिर क्या आ गया? CH3। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन गया? C5H क्या बन गया? 12 बन गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद छठा जो एग्जांपल लेता हूँ वो इसका अल्केन सीरीज का, वो क्या चीज़ है? हेक्सेन है। हेक्सेन का कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास हेक्सेन में कितने कार्बन है? हेक्सेन में कितने कार्बन है डी स्टूडेंट? 6। इसका मतलब 6 होता है, जिस तरह आप पढ़ते होते हैं मैथ में हेक्सागोनल, एक्स का मतलब भी 6 होता है। एक्स मीन 6, तो 6 कार्बन है, 2 3 4 5 6। एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। आप कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करेंगे, एक बॉन्ड है, इधर हाइड्रोजन आएगा 2, इधर 3, इधर 4। ये एक बॉन्ड है 2, इधर हाइड्रोजन आएगा 3 2 3 4, 1 2 इधर हाइड्रोजन आएगा 3, इधर आ जाएगा 4, 1 2 हाइड्रोजन 3, इधर 4, 1 2 इधर हाइड्रोजन 3, इधर क्या हो जाएगा 4, 1 2 3, ये क्या हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये आपके पास हो गया CH3, इसके साथ 2 हैं CH2, इसके साथ भी 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 3 है, क्या हो जाएगा CH3। अभी कार्बन कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6, C6। H कितने हैं? 3 इसमें, 2 3 साइडों वाले के साथ है, 3 3। बार बार बता रहा हूँ क्यों साइड वाले के साथ, क्योंकि साइड वाला कार्बन एक ही तरफ से बॉन्डेड होता है, उसके साथ हाइड्रोजन 3 लगते हैं। लेकिन जो सेंटर वाले कार्बन होते हैं वो दोनों तरफ से बॉन्डेड है, उसके हाइड्रोजन कितने लगेंगे? 2। ये हो जाएगा C6। H कितने हो जाएंगे? 3 5 7 9 11 और 14, C6H14। C6H14 इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन इसका नाम है। X फॉर 6 और N सिंगल बॉन्ड। तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ लिखें, ये बन जाएगा CH3 CH, साइड वाले कार्बन के साथ 3 3 है, सेंटर में जितने आएंगे 2, CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर आखिर में क्या है? CH3। आप इनके दरमियान बांड भी डाल भी सकते हैं, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। टोटल कार्बन 6 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 14 है। कैसे 14 है? जो साइड वाले हैं 3 3 के साथ 6 हो गए, और सेंटर वाले में 4 के साथ 2 2 हैं, 6 ही हो गए, 8 ही हो गए, कितने हो गए? 14, C6H14।
इसके बाद हम 7 वाले को छोड़ते हैं, 8 वाला करते हैं, ठीक है, 1 कर लेते हैं। इसके बाद आपके पास है फाजम ऑक्टेन है। 8 का मतलब ही क्या होता है? 8। जिस तरह आप मैथ नहीं पढ़ते होते हैं या केमिस्ट्री के अंदर आपने रूल भी पढ़ा है, ऑक्टेट रूल। ये जो रूल कहते हैं कि एटम की वेरिएशन में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो स्टेबल है, उसको क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल। फिर इस तरह लॉ ऑफ ऑक्टेट्स भी है पीरियोडिक टेबल में, और जो न्यूलैंड था उसने एलिमेंट्स को 8 के फॉर्म में अरेंज किया था। मैथ में भी आप मैथ में पढ़ते ऑक्टाहेड्रल, 8 कोने हो जिस शेप के, ऑक्टा। तो ऑक्ट मीन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सब के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। कार्बन के दरमियान बनाता है 4, 1 बॉन्ड इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके इधर भी बॉन्ड है, इधर भी बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन लगेंगे, एक ऊपर एक नीचे। इसके इधर ही बॉन्ड है, एक ऊपर लगेगा, एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा। ठीक हो गया। जो कार्बन कोने में थे, कार्बन में थे, वो एक तरफ से बॉन्डेड थे, हमने उसके साथ कितने हाइड्रोजन लगाए? 3, एक ऊपर एक इधर एक इधर। जो कार्बन सेंटर में जितने भी हैं वो इधर से भी बॉन्डेड है, इधर से भी बॉन्डेड है, उनके साथ कितने हाइड्रोजन होंगे? 2, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। इधर से ज़ाहिर है कार्बन ने बॉन्ड कितने बनाने हैं? 4। अगर वो एक तरफ से बॉन्डेड है आप 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, अगर वो 2 तरफ से बॉन्डेड है 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, अगर वो 3 तरफ से बॉन्डेड होता आप कितने हाइड्रोजन लगाते हैं? 1। तो इसको शार्ट करें, एक इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3, CH3। सेंटर सब के साथ कहते हैं, इसके साथ भी 2, इसके साथ भी 2 2 2 2। ये 6 कार्बन सेंटर वाले उनके साथ 2 हैं, CH2 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 CH2, और आखिर वाले के साथ फिर दोबारा कितने होंगे? CH3। तो क्या होगा डी स्टूडेंट? कार्बन कितने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन कितने? 3 5 7 9 11 13 15 18, C8H18। इसका नाम क्या होगा? ऑक्टेन। ये जो आपने ऊपर लिखा है इसका कौन सा फार्मूला है? स्ट्रक्चर फार्मूला है। ये जो आपने इसको मज़ीद शार्ट किया, ये कौन सा फार्मूला है? कंडेंस फार्मूला। और मज़ीद जो आपने शार्ट किया इसका कौन सा हो गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला। कौन सा हो गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये ऑक्टेन की जगह आप लिख सकते हैं ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक हो गया डी स्टूडेंट्स? तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो हेप्टेन है इसका फार्मूला बनेगा C7H16, जो ऑक्टेन उसका बनेगा C8H18, C9 वाले का बनेगा 20, 10 वाले का बनेगा 22। डी स्टूडेंट आपने एक बात नोट की है, कार्बन 2 हैं तो हाइड्रोजन 6। कार्बन का डबल, कार्बन 2 है तो 2 का डबल क्या होता है? 4। 4 में डबल से भी हाइड्रोजन 2 क्या है? ज़्यादा है। कार्बन 3 है, 3 का डबल क्या होता है? 6। 6 में 2 ऐड करें क्या होगा? 8। आप जहाँ तक इस सब के फार्मूले में कार्बन से हाइड्रोजन डबल है और डबल से भी 2 क्या है? ज़्यादा है। 7 का डबल क्या होता है? 14। 14 में 2 से भी ज़्यादा है। का ये 9 है, 9 का डबल 18 होता है, लेकिन 2 से भी क्या है? ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। इस फार्मूले का मतलब है कार्बन जितने हैं हाइड्रोजन उसका डबल, और डबल से भी 2 क्या है? ज़्यादा है। कार्बन 2 है तो 2 का डबल क्या होता है? 4। 4 में 2 ऐड करें कितने हो जाएंगे? 6। कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 10। 10 में 2 ऐड करें कितने हो जाएंगे? 12। कार्बन 8 है तो 8 का डबल क्या होगा? 16। 16 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो अल्केन का जो जनरल फार्मूला वो क्या होता है? CnH2n+2। इस फार्मूले का मतलब है कार्बन जितने हैं हाइड्रोजन उसके डबल, और डबल में भी 2 डबल से भी क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया डी स्टूडेंट? ये हो गया इनका जनरल फार्मूला। आप इसको जनरल फार्मूले से भी इनका फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है जी आप किसका फार्मूला फाइंड करें? पेंटेन का। पेंटेन का फार्मूला फाइंड करें। एक तरीका तो ये है कि आप जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखे है, आप इस तरह वो 5 कार्बन डालें, उसके कार्बन के 4 बांध पूरे करें तो आप लिख लेंगे। दूसरा तरीका क्या है? आप कैसे लिखेंगे? पेंटेन का फार्मूला आपसे कहते हैं फाइंड करें तो आप जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। कार्बन कितने हैं डी स्टूडेंट्स? पेंटेन में कितने होते हैं? 5। तो n की जगह आप वैल्यू 5 लिखेंगे। H2 n की जगह फिर क्या लिखेंगे? 5+2। C5H 2 को 5 से करें कितना हो जाएगा? 10। 10 में 2 ऐड करें कितना हो जाएगा? 12। इस तरीके से जनरल फार्मूले से भी करेंगे क्या? C5H12, और स्ट्रक्चर से कभी करेंगे तो यही बनेगा क्या?
H क्या आ जाएगा 12। जिस तरह ये केमिकल है आपके पास क्या ऑक्टेन, आपसे कहा जाता है जी ऑक्टेन का फार्मूला फाइंड करें, तो ऑक्टेन का जो फार्मूला क्या आपने फाइंड किया, स्ट्रक्चर से ड्रा करके आपने फाइंड किया, क्या बनता है C8H क्या बनता है 18 बनता है। तो अगर आपसे कहा जाए डी स्टूडेंट के इसका आप क्या फाइंड करें, ऑक्टेन का आप जनरल फार्मूले से फाइंड करें, तो ऑक्टेन का कैसे फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या है CnH2n+2। Cn n का मतलब क्या है, कार्बन की तादाद, तो ऑक्टेन में कार्बन कितने होते हैं 8, R का मतलब ये 8, H2 फिर n की जगह कितने हो जाएंगे 8 फिर +2, C8 2 को 4 से मल्टीप्लाई कितने करेंगे 16 में 2 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे 18, C8H18, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ऑक्टेन। तो इस तरीके से भी जनरल फार्मूले से भी फाइंड किया CH18 और इस तरीके से भी फाइंड किया, क्या बनता है CH क्या हो जाएगा H18। फिर एक और का कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहते हैं जी इथेन का फाइंड करें मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो जनरल फार्मूले से कैसे करेंगे, जनरल फार्मूला क्या है एल्केन का CnH2n+2, जहां पर n है अगर इथेन होगा n की जगह 2 लगाएंगे, अगर वो ब्यूटेन है तो n की जगह 4 लगाएंगे, अगर एक्सेन है तो n की जगह 6 लगाएंगे, अगर ऑक्टेन है तो n की जगह n जो इधर वाला n भी है इधर भी है सेम वैल्यू डालेंगे, अगर n की जगह पेंटेन है तो इधर भी 5 डालेंगे इधर भी 5, अगर आपके पास एक्सेन है तो इधर भी 6 डालेंगे n में इधर भी 6 डालेंगे। तो ये इथेन है, इथेन में कार्बन कितने होते हैं 2, तो क्या होगा C2H2 ये वाला जनरल फार्मूला, फिर n की जगह भी क्या डालेंगे 2 +2 C2 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 को 2 से कितना हो जाएगा 4 और 4 में 2 ऐड करके कितना हो जाएगा 6, ये बन जाएगा C2H6, क्या जाएगा डियर स्टूडेंट C2H6, इसका नाम क्या है इथेन। इसका आप जनरल फार्मूले से भी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। ये हो गए इनके स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। और एक और चीज़ आपको, अगर हमारा टॉपिक भी अगले चैप्टर में, लेकिन अभी आपको बता दूं क्लियर हो आपकी आसानी हो जाएगी नेक्स्ट चैप्टर में। आप गौर करें जो मीथेन है इसका फार्मूला क्या है CH4, इथेन का क्या है C2H6, प्रोपेन का क्या है C3H8, इसका क्या है C4H10। आप नोट करें जी स्टूडेंट्स, इसमें कार्बन कितने हैं मीथेन में 1, इसमें कार्बन कितने 2, इन दोनों में कार्बन कितने का फर्क है 1 का। हाइड्रोजन इसमें कितने हैं 4, इसमें कितने 6, हाइड्रोजन कितने एक्स्ट्रा हैं 2। इस तरह इसको देखें कि स्टूडेंट कार्बन इसमें 2 हैं, इसमें कितने कार्बन है 3 है, तो एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया। हाइड्रोजन इसमें 6 है, इसमें 8 है, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए। इसको देखें कार्बन इसमें 3 है, इसमें 4 है, कार्बन एक्स्ट्रा हो गया। हाइड्रोजन इसमें 8 है, इसमें 10 है, 2 हाइड्रोजन के हो गए एक्स्ट्रा हो गए। तो आप नोट करें 2 जो मेंबर हैं कंजक्टिव मेंबर हैं अल्केन के, उनके फार्मूले में कितने का फ़र्क है, एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का, यानी CH2 का। फिर इसमें C2H6 में कितने का फ़र्क है, इसमें भी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ज़्यादा है। इसमें भी देखें कि एक कार्बन 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है। यहाँ भी देखें कार्बन 6 है, इधर कार्बन कितने 7 है, तो एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया। हाइड्रोजन इधर 14 है, इधर 16 है, 2 हाइड्रोजन के हो गए एक्स्ट्रा। आप कहीं से भी देख लें, C इधर 8 है, इधर 9 है, कार्बन एक्स्ट्रा हो गया। हाइड्रोजन इधर 18 है, इधर 20 है, 2 हाइड्रोजन के हो गए एक्स्ट्रा हो गए। तो ये आप देखें अल्केन सीरीज के कोई सी 2 कंजक्टिव मेंबर के फार्मूले में कितने का फ़र्क होता है, 14 का फ़र्क होता है। तो इसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या कहते हैं डी स्टूडेंट, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं, सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका जनरल फार्मूला भी क्या है सेम। अल्केन्स जितने भी हैं सबका जनरल फार्मूला क्या है सेम है, CnH2n+2, जनरल फार्मूला भी सेम है, इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सेम है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। जिसके साथ ये वाला रिएक्शन करेगा ये सारे उसके साथ रिएक्शन करेंगे। तो इसी वजह से साइंटिस्ट ने, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है कि आप लाखों की तादाद में सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक फैमिली में रख सकते हैं, जबकि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। आप 5-6 ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को भी एक साथ नहीं रख सकते, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज इतनी ज़्यादा मैच होती हैं कि आप हज़ारों लाखों की तादाद में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक ग्रुप में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। इस ग्रुप को क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। होमोलोगस सीरीज की क्या प्रॉपर्टीज हैं, इनका क्या होता है सेम जनरल फार्मूला होता है, इनका जनरल फार्मूला क्या होता है सेम होता है। दूसरी बात क्या होता है, इनकी क्या होती है सेम
केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, सेम होती हैं सब की। फिर इनकी सेम प्रिपरेशन, अगर आप इनको तैयार करना चाहें लेबॉर्ट्री में तो इनकी सेम प्रिपरेशन का जो मेथड है वो भी क्या होता है, सेम होता है। और इनका फ़र्क जो होता है डिफर बाय CH2, इन दो के फार्मूले, इन दो जो कंजक्टिव मेंबर हैं उनके फार्मूले में CH2 यानी मिथाइलिन इसको कहते हैं, मिथाइलिन का फ़र्क होता है। और ज़ाहिर है कार्बन की मास कितनी होती है 12, हाइड्रोजन 2 की कितनी होती है 14, यानी इनकी मास में कितने का फ़र्क होता है 14 का। ये दो कंजक्टिव मेंबर की मास में कितने का फ़र्क होता है 14 का। कैसे देखिए, कार्बन एक है, कार्बन की मास होगी 12, हाइड्रोजन 4 की मास होगी 4, तो 6 की मास कितनी होगी 16। इस कार्बन 2 है, 2 की कितनी होगी, एक की 12, 2 की होगी 24, 6 की होगी 30। देखिए कितने का फ़र्क है 14 का। फिर नेक्स्ट वाले का 44, फिर कितने का फ़र्क है 14 का। तो ये इसको होमोलोगस सीरीज़ के दो कंजक्टिव मेंबर में क्या इनका केमिकल फार्मूला क्या होता है, वो जनरल फार्मूला तो सेम है लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, वो भी सेम है, सिर्फ उनके फार्मूले में किसका फ़र्क होता है, CH2 का क्या होता है फ़र्क होता है। इसको क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। ठीक हो गया जी स्टूडेंट। तो ये था हमारा द स्ट्रक्चरल कंडेंस एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप सोच रहे होंगे कि मैंने बताया कि हाइड्रोकार्बन 3 तरह के होते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, लेकिन जो फार्मूला है वो मैंने सिर्फ अल्केन का डिस्कस किए। चले थोड़ा एक हम उसका अल्कीन का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, अल्कीन का कैसे फाइंड करेंगे। अल्कीन का कोई एक अल्कीन ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था, 5 कार्बन है तो क्या होगा पेंट, उनमें सिंगल डबल बॉन्ड है तो उसको क्या कहेंगे पेंटीन। पे आ जाते हैं जी, पेंटीन का क्या लिखें, स्ट्रक्चर कंडेंस फार्मूला लिखें। तो कैसे लिखेंगे, पेंट का मतलब होता है 5, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, डबल इन का मतलब ये नहीं ये सारे डबल बॉन्ड। अगर 2 डबल बॉन्ड होंगे तो ये पेंडाइन होगा, 3 हो गए तो ट्राइन, सिर्फ एक इन ऐसे मतलब एक डबल बॉन्ड। और साथ वो आपको बताएगा भी पेपर में कि वो लिखा होगा 2 पेंटीन। 2 पेंटीन का मतलब है कि ये जो डबल बॉन्ड है दूसरे कार्बन के साथ है। 1 पेंटीन होता है, इसका मतलब है डबल बॉन्ड किसके साथ होगा, पहले। जरा अल्केन में तो सारे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अल्कीन में क्या होता है एक डबल बॉन्ड होता है। और डबल बॉन्ड कहाँ होगा, साथ बताया होगा। 2 पेंटीन का मतलब है दूसरे कार्बन के साथ, 3 पेंटीन का मतलब है तीसरे कार्बन के साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो फॉर एग्जाम्पल 2 पेंटीन है तो दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो दूसरा कार्बन हम इधर से भी लिख सकते हैं, इधर से आए राइट साइड से तो दूसरा कार्बन ये बनता है, लेफ्ट से आए तो दूसरा कार्बन इसकी ये बनता है, आपकी मर्जी, हम इसके साथ बना लेते हैं डबल बॉन्ड। तो पेंटीन अल्कीन्स जितने भी होते हैं डी स्टूडेंट, अल्कीन में सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, एक बॉन्ड डबल होता है। अगर 100 बॉन्ड है, 99 सिंगल है, एक डबल है, वो अल्कीन है। अल्कीन का ये मतलब नहीं है सारे बॉन्ड उसमें डबल हो, और अल्कान का भी ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर सारे बॉन्ड क्या ट्रिपल हो। अल्केन का मतलब क्या होता है, अल्केन में क्या होता है डी स्टूडेंट, क्या होता है ऑल द बॉन्ड आर कार्बन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। लेकिन अल्कीन में क्या होता है, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन सारे नहीं होते। और अल्काइन में भी ये नहीं है, आप माइंड में रखें जी अल्काइन में सारे बॉन्ड क्या हो, ट्रिपल हो, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर 10 सिंगल बॉन्ड है, एक ट्रिपल आ गया, वो अल्काइन बन जाएगा। तो डी स्टूडेंट, पेंटीन के अंदर कितने कार्बन है, 5 हैं, और उसमें क्या है एक डबल बॉन्ड हो, किस कार्बन के साथ है, इसके साथ। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4, ये कितने, बाकी बॉन्ड सिंगल करें, दरम्यान वाले को क्या करें, डबल करें। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये 1 है, ये हाइड्रोजन आएगा 2, ये हाइड्रोजन आएगा 3, ये आ जाएगा 4। इसके कितने बॉन्ड, 1 2, ये 3 है, इसके हाइड्रोजन लगाएंगे 4। इसके कितने 1 2 3, ये हाइड्रोजन आएगा, कितने हो जाएंगे 4। इसके 1 2, इधर हाइड्रोजन आएगा 3, ऊपर भी हाइड्रोजन डालेंगे तो हो जाएंगे 4। इसके 1 है, इधर हाइड्रोजन डालेंगे 2, इधर हाइड्रोजन डालेंगे 3, इधर डालेंगे 4। जरा आपने कार्बन के 4 बॉन्ड क्या करने हैं, पूरे करने हैं। यहाँ पर कार्बन के कितने बॉन्ड थे, 3 थे, तो हमने 1 हाइड्रोजन डाला। यहाँ पर भी 3 थे, डबल बॉन्ड की वजह से 3 थे तो हमने 1 डाला। आपने क्या देखा था कि अल्केन में इधर 1 बॉन्ड था, इधर 1 था, तो हम कितने हाइड्रोजन डालते थे, सेंटर वाले के साथ 2। लेकिन यहाँ पर हम 3 सेंटर वाले कार्बन के साथ हम यहाँ पर 1 डाल रहे हैं। वजह क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो कार्बन के ऑलरेडी 3 बॉन्ड हैं, सिर्फ इसको 1 चाहिए। अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है तो फिर कार्बन इधर भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ऊपर भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। यहाँ कार्बन का 1 बॉन्ड डबल है, 1 सिंगल है, 3 बॉन्ड ऑलरेडी होते हैं। तो सिर्फ क्या करना होता है, आपने सिर्फ क्या करना होता है डी स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ 1 हाइड्रोजन डालना होता है। तो इसका कंडेंस फार्मूला क्या हो गया, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 CH3, इसके साथ कितने 1 ही है CH, फिर डबल बॉन्ड, इसके साथ कितने 1 CH, फिर सिंगल बॉन्ड, ये आ गया। इसके साथ भी 1 ही है, बल्कि 2 है, एक ऊपर है CH2, फिर इसके साथ सिंगल बॉन्ड, फिर इस सिंगल इस कार्बन के साथ कितने हैं 3 CH3। शार्ट करें 1 2 3 4 5 C5, H कितने 3 इसमें, 1 इसमें 4, 1 इसमें 5, 2 इसमें 7, 3 इसमें 10, C5H10।
तो आपने नोट किया जितने इसमें कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उसको क्या होते हैं डबल। अल्केन में क्या होते थे डबल से भी 2 ज़्यादा होते थे, यहाँ कार्बन जितने हाइड्रोजन उसका डबल होंगे। तो यानी इसका जनरल फार्मूला क्या बनता है CnH2n। कार्बन 5 है हाइड्रोजन 10 होंगे, कार्बन 6 है हाइड्रोजन 12 होंगे अल्कीन में, कार्बन 8 हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे 16। अल्केन में क्या होता है हाइड्रोजन डबल से 2 क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं, यहाँ क्या होंगे जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसका क्या होते हैं डबल होते हैं। तो ये आ गया अल्कीन का स्ट्रक्चर फार्मूला, ये आ गया कंडेंस फार्मूला और ये आ गया उसका कौन सा फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम कर लेते हैं किसका, एक हम ले लेते हैं अल्काइन में से ले लेते हैं। अल्काइन कैसे करेंगे, आपसे कहा जाता है जी अल्काइन का करें, कौन से अल्काइन का करें, आपको कहा जाता है जी प्रोपाइन का करें। प्रोपाइन का स्ट्रक्चर कंडेंस फार्मूला लिखें, कैसे लिखेंगे डियर स्टूडेंट, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन और आयन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड कहाँ डालें, लिखा है 1 प्रोपेन पहले कार्बन के साथ डालें। राइट साइड से ये पहला कार्बन है, लेफ्ट से ये आपकी मर्जी, दोनों तरफ साइडें क्या होती हैं इक्वल होती हैं। ये भी इधर से करें ये भी 1 है, इधर से करें ये भी 1 है, तो हम इधर से कर लेते हैं। ये 1 प्रोपाइन का मतलब है कि पहले कार्बन के साथ क्या है ट्रिपल बॉन्ड, तो बाकी जो है वो कौन से बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं 4, ये कितने बॉन्ड है 3, इधर हाइड्रोजन आएंगे कितने हो जाएंगे 4। इस कार्बन के कार्बन डी स्टूडेंट यहाँ पर कितने बॉन्ड हैं, ऑलरेडी 4 बॉन्ड हैं, 3 इस तरफ है एक इधर 4, नो नीड ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं, ये कार्बन सैचुरेटेड है। अभी इस कार्बन के कितने, इसका एक ही बॉन्ड है बस इस तरफ से, इधर हाइड्रोजन डालेंगे 2, इधर हाइड्रोजन डालेंगे 3, इधर डालेंगे 4, तो इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हो गए 3, फिर बॉन्ड इस कार्बन के साथ कोई भी नहीं है अकेला है सिंगल, फिर ट्रिपल बॉन्ड इस कार्बन के साथ एक ही है CH, बस इसका हो गया ये स्ट्रक्चर फार्मूला, ये हो गया कंडेंस फार्मूला। मजीद शार्ट करें, ये हो जाएगा C कितने 1 2 3 C4 3, H कितने 3 इधर है 1 इधर है 4 H4। आपने नोट किया कार्बन जितने हैं हाइड्रोजन उसके डबल से भी 2 क्या है काम में, यानी कार्बन 3 है तो 3 का डबल क्या होता है 6, 6 से भी 2 काम में 4 है। इसका जनरल फार्मूला है CnH2n-2। अल्केन का क्या होता है CnH2n+2, किसका होता है अल्केन का। अल्कीन का क्या हो गया CnH2n बस इन का, और अल्काइन का क्या होता है CnH2n-2। क्या हुआ अल्केन में जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल से भी 2 क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं। अल्कीन में जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसका डबल होते हैं। अल्काइन में जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसका डबल से 2 क्या होते हैं कम होते हैं। अल्काइन में कार्बन हाइड्रोजन डबल से 2 कम होते हैं और उसमें अल्केन में डबल से 2 क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं। आपके पास यहाँ अल्काइन में कार्बन 5 है तो 5 का डबल क्या होगा 10, 10 में 2 काम करें कितना हो जाएगा H8। कार्बन 7 है, 7 का डबल क्या होता है 14, तो 2 काम हो जाएंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएंगे। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, यानी इसको आपकी ये कन्फ्यूजन इस तरह दूर करता हूँ। देखें आपसे इथेन इथीन और इथाइन, इनका आप फार्मूला लिखें, कैसे लिखेंगे। इनका जनरल फार्मूला है CnH2n+2, इनका है CnH2n बस, इसका CnH2n-2। तो इस n का मतलब क्या है 2, क्योंकि इथ का मतलब क्या होता है 2, तो C2H2 × 2 + 2, C2H2 को 2 करके कितना हो जाएगा 4, 4 में 2 ऐड करके कितना हो जाएगा 6, C2H6। यहाँ इसको देखें, इसका क्या है CnH2n, तो कार्बन n की जगह क्या लिखेंगे 2, क्यों इथ है, इथ के मतलब भी 2, और H2 अपनी जगह, ये n की जगह भी क्या लिखेंगे 2, तो C2H क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसका ये फार्मूला है। इसको देखें n की जगह क्या लिखेंगे 2, क्यों इथ का मतलब चाहे इथ इधर है इधर है इधर है, उसकी जगह क्या लिखेंगे 2, और H2 n की जगह फिर 2 -2 सॉरी C2H2 को 2 से करें 4, 4 में दोनों करें कितना हो जाएगा 2। इसका फार्मूला बन गया C2H6, इसका बन गया C2H4, इसका बन गया C2H2। आपने नोट किया सेम कार्बन के साथ इथेन में 2 हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, इथीन में 2 से कम होते हैं, इथाइन में क्या उससे कम। कार्बन दोनों में सेम है, C2 इसमें भी C2 इसमें भी C2, इसमें हाइड्रोजन 6 है, इसमें कम हो गए 4 हो गए, इसमें कितने हो गए 2 हो गए। कोई और आप ले लें, हेक्सेन ले लें, हेक्सेन, दूसरी तरफ आप ले लें एक्जीन, और इधर ले लें एक्साइन। हेक्सेन में 6 कार्बन है,
सारे कौन से बाड है, सिंगल बाड। 6 कार्बन है डबल बाड, 6 कार्बन है ट्रिपल बाड। तो इसका जनरल फार्मूला बन गया C6, आप इस फार्मूला से जनरल फार्मूला क्या है इसका, CnH2n+2। इसका क्या है CnH2n, इसका क्या है CnH2n-2। तो डी स्टूडेंट्स में कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें +2 C6, हाइड्रोजन 2 को कितने हो जाएंगे 12, 12 में 2 ऐड करके कितने हो जाएंगे 14 C6H14। यहाँ कार्बन कितने हैं, n की जगह क्या लिखेंगे 6, x का मतलब भी 6 है C6H2, फिर n की जगह क्या लिखेंगे 6 C6H कितना हो जाएगा 12। इसको देखेंगे कार्बन n की जगह 6 डालेंगे C6H2, n की जगह फिर 6, यहाँ माइनस करेंगे तो C6H को 2 को 6 से करेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 में 2 निकाले कितना हो जाएगा 10। ये C6H14, ये C6H12, ये C6H14। कार्बन सेम है लेकिन अल्केन से इसमें अल्कीन में 2 हाइड्रोजन कम हो गए, इसमें 2 हाइड्रोजन मजीद क्या हो गए कम हो गए। सेम में कार्बन के साथ देखा जाए तो अल्केन में 2 कार्बन ज़्यादा है, अल्कीन में 2 से कम, अल्काइन में उससे 2 क्या है कम है। ये था हमारा इनका आज का जो हमारा टॉपिक था, स्ट्रक्चर फार्मूले, कंडेंस फार्मूले, मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर इनका नोमेनक्लेचर, फिर आपको डिफरेंस भी बताया कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में क्या डिफरेंस है। फिर भी आपको कोई इंडिविजुअली कोई प्रॉब्लम है, किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर फाइंड करना है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके जो क्वेरी है, जो आपका क्वेश्चन है, आपका इशू है, उसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया।